राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है 4 बार। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? इसके ऑप्शन है गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह और सरदार जोगेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद संभाला? इसके ऑप्शन है सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। इसका सही उत्तर है रघुकुल तिलक। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? इसके ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। इसका सही उत्तर है अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 154। राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान का दूसरा राज्यपाल कौन था? इसके ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, श्री रघुकुल तिलक या डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है हरविलास सारदा, बालकृष्ण कौल, हरिभाव उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री। इसका सही उत्तर है हरिभाव उपाध्याय। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कितने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? इसके ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और मोहनलाल सुखाड़िया। इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? इसके ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी एवं भैरों सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी। इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? इसके ऑप्शन है जमुनालाल गुप्ता, हीरालाल शास्त्री, कृपाल योगी और रामलाल हादिया। इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, टीकाराम पालीवाल, प्रेम नारायण माथुर और हरविलास सारदा। इसका सही उत्तर है प्रेम नारायण माथुर। राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसका सही उत्तर है राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? इसके ऑप्शन है चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें। इसका सही उत्तर है 6ठे। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान विधानसभा की क्रम संख्या क्या है? इसके ऑप्शन है 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। इसका सही उत्तर है 15वां। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? इसके ऑप्शन है सुमित्रा देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी और ओटेमा बोरदिया। इसका सही उत्तर है यशोदा देवी। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? इसके ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, परसराम मदेरणा, जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह। इसका सही उत्तर है जसवंत सिंह। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? इसके ऑप्शन है जोधपुर, अलवर, जयपुर और उदयपुर। इसका सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इसके ऑप्शन है महाराव संग्राम सिंह, यशवंत सिंह नाहर, पूनमचंद बिश्नोई और नारायण सिंह मसूदा। इसका सही उत्तर है महाराव संग्राम सिंह। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह शेखावत, निरंजन नाथ आचार्य और नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास और निरंजन आचार्य, लाल सिंह शेखावत और नरोत्तम लाल जोशी। इसका सही उत्तर है नरोत्तम लाल जोशी और लाल सिंह शेखावत। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है प्राक्कलन पर समिति, ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और लोक लेखा समिति। इसका सही उत्तर है कार्य मंत्रणा समिति।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 168। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 202। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? इसके ऑप्शन है राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, एन माथुर, नगेंद्र कुमार जैन। इसका सही उत्तर है एन माथुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र को किसे संबोधित करेंगे? इसके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 30, 40, 50 और 60। इसका सही उत्तर है 50। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आरपीएससी के एक सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या जयपुर में। इसका सही उत्तर है जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? इसके ऑप्शन है जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डिडवानिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। इसका सही उत्तर है जस्टिस फारूक हसन। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रमुख पीठ कहाँ है? इसका ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, टोंक, झालावाड़। इसका सही उत्तर है जोधपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव किस वर्ष में कराया गया था? इसके ऑप्शन है 1952 में, 1956 में, 1960 में, 1965 में। इसका सही उत्तर है 1960 में। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन कब होना चाहिए? इसके ऑप्शन है भंग किए जाने से 6 माह के अंदर, भंग किए जाने से 1 वर्ष के अंदर, कभी भी भंग किए जाने से 3 माह के अंदर। इसका सही उत्तर है भंग किए जाने से 6 माह के अंदर। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है? इसके ऑप्शन है प्रशिक्षण, सामाजिक विकास, भर्ती और जनगणना। इसका सही उत्तर है प्रशिक्षण। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन है किसानों का सहयोग, श्रमिक कल्याण, शहरी सड़कें और गरीबी उन्मूलन। इसका सही उत्तर है शहरी सड़कें। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? इसके ऑप्शन है जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, पंचायत समिति का प्रधान, जिला कलेक्टर। इसका सही उत्तर है विकास अधिकारी। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। इसका सही उत्तर है 21 वर्ष। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया है? इसके ऑप्शन है 3,854 करोड़ रुपए, 4,854 करोड़ रुपए, 1,854 करोड़ रुपए या 2,854 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है 2,854 करोड़ रुपए। राजस्थान राज्य में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? इसके ऑप्शन है जिला मुख्यालय स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, मंडल स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पंचायत समिति स्तर पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1998, 1999, 2000, 2001 में। इसका सही उत्तर है 1999। राजस्थान में पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? इसके ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी, किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और कैबिनेट सचिव। इसका सही उत्तर है किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में कौन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इसके ऑप्शन है राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में अधिकृत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में अधिकृत कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है राज्यपाल राज्यपालों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में अधिकृत कर सकते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन है कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा। इसका सही उत्तर है कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन कौन शामिल है? इसके ऑप्शन है 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष
एक उपसभापति और एक सचिव, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसका सही उत्तर है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 21 में उल्लेखित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अगला ऑप्शन है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1 साल पुराने मामलों में जांच नहीं कर सक पाएगा और अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसका सही उत्तर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 21 में उल्लेखित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ये गलत है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है प्रभारी मंत्री गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन है सुमन शर्मा, कांता खातूरिया, सुंदरलाल, मोहनलाल सुखाड़िया। इसका सही उत्तर है कांता खातूरिया। राजस्थान राज्य महिला आयोग कब गठित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1995, 1990, 1999, 2001 में। इसका सही उत्तर है 1999। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा है? इसके ऑप्शन है लाड़ कुमारी जैन, तारा भंडारी, कांता कथूरिया, गिरिजा व्यास। इसका सही उत्तर है गिरिजा व्यास। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? इसके ऑप्शन है NK बेरवा, यतेंद्र सिंह, DD चौहान और देवेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है NK बेरवा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले सचिव कौन थे? इसके ऑप्शन है श्याम सुंदर शर्मा, हीरालाल शास्त्री, महाराजा मानसिंह तृतीय, सर SK घोष। इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर शर्मा। राजस्थान का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। इसका सही उत्तर है अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब से प्रभाव में आया था? इसके ऑप्शन है 22 नवंबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 22 जनवरी 1950, 22 फरवरी 1950। इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1949। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा। इसका सही उत्तर है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 343(1) में, अनुच्छेद 318 में, अनुच्छेद 320 में और अनुच्छेद 323 में। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 318 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है DS तिवारी, MM वर्मा, SC त्रिपाठी, सर SK घोष। इसका सही उत्तर है सर SK घोष। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? इसके ऑप्शन है एक वैधानिक प्राधिकरण, एक कार्यकारी प्राधिकरण, एक संवैधानिक प्राधिकरण, भारत निर्वाचन आयोग की एक इकाई। इसका सही उत्तर है एक सांविधिक प्राधिकरण। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसके ऑप्शन है भाग 15 में, भाग 14 में, भाग 10 में, भाग 9 में। इसका सही उत्तर है भाग 9 में। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसके ऑप्शन है सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का एकीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण या कानून का द्विभाजन। इसका सही उत्तर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन। इसका सही उत्तर है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है? इसके ऑप्शन है 9, 6, 3, 4A। इसका सही उत्तर है 9। राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1990 में, 1996 में। इसका सही उत्तर है 1993 में। पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? इसके ऑप्शन है हनुमंत राव समिति 1983, LM सिंधवी समिति 1986, GVK राव समिति 1985, PK थुंगम समिति 1989। इसका सही उत्तर है LM सिंधवी समिति 1986। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका सही उत्तर है स्थानीय स्वशासन। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज सरकार को अपनाया?
इसके ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है 53वां और 54वां, 63वां और 64वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन या 77वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। इसका सही उत्तर है सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है। राजस्थान स्थानीय सरकार का सरकारी सचिवालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या जैसलमेर में। इसका सही उत्तर है जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसके ऑप्शन है आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। इसका सही उत्तर है आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं? इसके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। इसका सही उत्तर है 7। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को भेजे जाने से पहले विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करेगा? इसके ऑप्शन है उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय के सचिव, संसदीय सचिव और मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है विधानसभा सचिवालय के सचिव। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? इसके ऑप्शन है 1962, 1977, 1972, 1967। इसका सही उत्तर है 1977। जयपुर को राजधानी कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? इसके ऑप्शन है सत्यनारायण राव समिति, फजल अली आयोग, शंकर देवराय समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका सही उत्तर है सत्यनारायण राव समिति। राजस्थान में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था? इसके ऑप्शन है 1967 में, 1977 में, 1992 में और 1998 में। इसका सही उत्तर है 1998 में।